हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि प्लस टू लेक्चरर के जो पोस्टर्स हैं वो आ चुके हैं और अभी सिलेबस नहीं आया है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस सिलेबस, जो प्रीवियस सिलेबस आया था उसको देखकर इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि उस सिलेबस को हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम प्लस टू लेक्चरर के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स रहेंगे कि कौन कौन सी बुक जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगी प्लस टू लेक्चरर के लिए, जो अभी से स्टार्ट होनी चाहिए क्योंकि कुछ स्कॉलर्स और कुछ जो हमारे लेक्चरर्स हैं जो काम कर रहे हैं अभी कॉलेजेस में और हायर सेकेंडरीज में काम कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो घर में हैं जिन्होंने रिसेंटली मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी में, क्योंकि वो भी एलिजिबल है। तो बहुत सारे जो हैं वो मैसेजेस कर रहे थे और कॉल भी कर रहे थे कि बुक्स जो हैं वो कौन कौन सी कंसल्ट करें, क्योंकि अगर अभी से स्टडी स्टार्ट करनी है तो कौन कौन सी बुक जो है उसको स्टार्ट किया जाए स्टडीज़ के लिए। सो बुक रिकमेंडेशन फॉर द प्लस टू लेक्चरर के लिए मैंने कुछ स्कॉलर्स को कांटेक्ट किया और जिनसे मैंने पढ़ा भी है, जिनसे मैंने बहुत सारा सीखा है, एज ए टीचर्स भी रहे हैं मेरे और गाइड भी रहे हैं, ठीक है। तो उनके साथ मैंने बात की और फाइनली हमने एक बुक जो है एक बुक लिस्ट बनाया है जो प्लस टू लेक्चरर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो जिसमें हमारे पहले थे डॉक्टर सईद क़यूम, जो खुद भी JRF है, नेट भी है, सेट भी है और कश्मीर यूनिवर्सिटी से PhD किया है और प्रेजेंटली वो काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ डॉक्टर शाहिद बशीर, ये भी कश्मीर यूनिवर्सिटी से है। और डॉक्टर तारिक जो हमारे हैं, जो जिनको हम तारिक सर भी बोलते हैं, उन्होंने JRF भी क्वालिफाई किया है, नेट भी क्वालिफाई किया है और सेट भी क्वालिफाई किया है। उसके साथ साथ हमारे जो इस कमेटी में थे वो थे बिलाल अहमद डार, जिनको हमने फाइनली कंसल्ट किया। बिलाल अहमद डार जो हैं ये भी अभी कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, तो ये भी JRF है, नेट भी है और सेट भी है। और सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात जो बिलाल के बारे में है वो ये है कि बिलाल ने थर्ड सेमेस्टर में ही JRF क्वालिफाई किया था जब वो स्टूडेंट थे सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी को। चारों के चारों जो है पास आउट है कश्मीर यूनिवर्सिटी के। सो इनसे मिल के एक बुक लिस्ट हमने तैयार किया है जो हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ लाइक कीजिए और स्टूडेंट्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट जो सेमेस्टर के पेपर्स हैं वो भी हम इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। और कॉलेज की सेमेस्टर जो है उसको भी हम पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का सिलेबस है वो भी ऑलरेडी मैंने इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है, उसका भी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बुक जो है वो रिकमेंडेड है। देखिए, इन स्कॉलर्स के लाइट में कुछ बुक्स जो है वो कंपलसरी होंगे और कुछ बुक्स जो है ऑप्शनल ऑप्शनल रहेंगे स्टडी के लिए, एज ऑप्शनल कि अगर आप करना चाहते हैं उसको स्टडी तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो यू कैन स्किप इट। सो बुक नंबर 1 जो ज़रूरी है, सिस्टमेटिकली हमने इन बुक्स को रखा है ताकि ज़ीरो से सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की ओर जो एस्पायरेंट्स हैं वो पहुंच सके, क्योंकि पहले सिंपल कंसेप्ट बेसिक्स इनको क्लियर करने हैं, ठीक है। तो बुक नंबर 1 जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी विथ एन इंट्रोडक्शन टू सोशल थॉट, जिसको आप सब जानते होंगे, सोशियोलॉजी बाय CN शंकर राव, ठीक है। तो ये बुक्स जो हैं ये कंसल्टेड हैं बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी के लिए, ठीक है। बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी के लिए ये बुक कंपलसरी है। और उसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो इन स्कॉलर्स के साथ बात हुई, जो रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए थे पिछले AP असिस्टेंट प्रोफेसर का, और उसके साथ साथ जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था प्लस टू लेक्चरर का, ठीक है। और इनके लाइट में, इनके नज़र में कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो बेसिक्स को कवर अप करना है, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए थे वो बेसिक्स से आए थे, ठीक है। तो बेसिक्स के लिए ये बुक रिकमेंड की गई है जो कंपलसरी है, जो बहुत ज़रूरी है स्टडी के लिए, ठीक है। बुक नंबर 1 चलिए बुक नंबर 2 पे। उसके बाद इंडियन सोशल सिस्टम के लिए
अगर आपको इंडियन सोशल सिस्टम समझना है तो उसके लिए जो बुक है वो राम आहूजा की बुक है, ठीक है। तो ये बुक नंबर 2 रिकमेंडेड है और इस बुक को भी हमने कंपलसरी लिस्ट में रखा है, ठीक है। ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, किसके लिए, इंडियन सोशल सिस्टम को। क्योंकि इंडियन सोशल सिस्टम में जब आप फैमिली, मैरिज, किनशिप, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन उठाओगे तो उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि इंडिया के सोशोलॉजिस्ट्स ने उस चीज़ को कैसे देखा है। तो वो ओवरव्यू जो है वो आपको ये बुक अवेलेबल कर देगी, ठीक है। बुक नंबर 3 जो है वो है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये भी CN शंकर राव की है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, इन बुक्स को आपके पास अवेलेबल होंगी। लेकिन इस बुक को हमने रखा है ऑप्शनल लिस्ट में। क्यों? ये बुक अगर आप चाहते हैं तो स्टडी कीजिए, इससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं करना चाहते हैं, तो ओके, यू कैन स्किप दिस बुक, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी शंकर राव की है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है थॉट का। थॉट को कैसे पढ़े, ठीक है, जो सोशल थॉट है उसको कहाँ कहाँ से स्टडी करें। बुक नंबर 1 उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट है, जो लुइस कोजर की है। जो ये बुक है लुइस कोजर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जहाँ से आप थॉट को कवर अप कर सकते हैं। और ये बुक जो है ये भी कंपलसरी लिस्ट में है, ठीक है। इससे आपका जो बेसिक थॉट है वो क्लियर सारा हो जाएगा, कि क्लासिकल थॉट से लेकर, ठीक है, इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, और उसके बाद आप फिनोमिनोलॉजी, इथनोमेथोडोलॉजी, वो सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। मास्टर्स ऑफ और थॉट के लिए जो इसके अलावा जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट बुक है थॉट को समझने के लिए, जो 5th एडिशन आ चुका है सोशियोलॉजिकल थ्योरी का, जो जॉर्ज रेटजर की है, इसको हम बोलते हैं रेटजर, ठीक है। जॉर्ज रेटजर जी की जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है ये आपको क्लासिकल थॉट से पोस्ट मॉडर्न थॉट तक सारा अवेलेबल मटेरियल कर देगी। तो इसमें आपका जो थॉट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जिस तरह से इसने थॉट को एक्सप्लेन किया है कि मुझे नहीं लगता इससे अच्छा किसी ने किया होगा एक्सेप्ट हरलम्बस के बगैर, ठीक है। तो ये भी कंपलसरी लिस्ट में, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट समझना है कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इंडियन सोसाइटी में थॉट को कैसे यूज़ किया, उन्होंने फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को कैसे इंडियन सोसाइटी में यूज़ किया और समझा, ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो मानी जाती है BK नागला की। तो BK नागला की इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट का 3rd एडिशन आ चुका है, तो इसका आप 3rd एडिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास 1st एडिशन है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बुक जो है ये भी कंपलसरी लिस्ट में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट समझने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद जो हरलम्बस है, लेकिन ऑरेंज हरलम्बस, और ऑरेंज हरलम्बस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, थोड़ी सी छोटी बुक है। ये बुक आपको क्या चीज़ें, क्या कौन सा मटेरियल आपको इस बुक से मिलेगा, कि अगर आप कोई कंसेप्ट समझ रहे हैं, जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट को आप समझ रहे हैं, तो कास्ट पे यहाँ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को आप समझ रहे हैं, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को सोशोलॉजिस्ट ने कैसे समझा, उन्होंने किस तरीके से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को एक्सप्लेन किया, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे किस किस सोशोलॉजिस्ट ने काम किया, किस फंक्शनलिस्ट, किस मार्क्सिस्ट और किस इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव ने काम किया, किन सोशोलॉजिस्ट ने काम किया, किस किस सोशोलॉजिस्ट ने स्ट्रैटिफिकेशन को थ्रू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखा, थ्रू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखा, वो आपको ये बुक अवेलेबल कर देगी, ठीक है। और सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस बुक में, अगर आपको पर्सपेक्टिव समझने हैं कि पर्सपेक्टिव्स होते क्या है, उनकी मीनिंग क्या है, वो कैसे सोशल रियलिटीज़ को देखते हैं, तो दिस बुक इज़ कंपलसरी। ये बुक भी कंपलसरी लिस्ट में है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद जो बुक आती है हमारी हरलम्बस लेकिन ऑरेंज, ये इसको कहा ही जाता है द बाइबल ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। ये बुक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो टॉप लेवल की बुक है वो हरलम्बस की है, जिसका 8th एडिशन आ चुका है। तो इस बुक को आपको ज़रूरी कंपलसरी पढ़ना होगा +2 लेक्चरर के लिए। ये बुक से आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, यानी कि कौन कौन से कंसेप्ट आपको जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो जेंडर का पार्ट होता है सिलेबस में, जेंडर, सेक्स एंड जेंडर का, वो जो है वो पेपर जो है वो रिसेंटली पिछले 2-3 सालों से पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो हमारा वो पहला बैच था जिन्होंने जेंडर को पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले जो बैचेस आए थे, यानी कि 2-3 साल पहले जो बैचेस आए थे, उनको जेंडर के पेपर के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्होंने जेंडर पेपर नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो जो ये वाला यूनिट है जेंडर एंड सेक्स का, जिसके बारे में हमेशा जो हमारे जो स्कॉलर्स जो भी है या
जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एस्पायरेंट्स है, वो हमेशा परेशान होते हैं कि ये यूनिट हम कहाँ से लेंगे। ठीक है, जैसे हमने कल सिलेबस, पिछले पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिलेबस को डिस्कस किया, तो वहाँ यूनिट ही एक था जेंडर एंड सेक्स, तो उसके बारे में स्टूडेंट्स फिर बोल रहे सर ये पेपर हम कहाँ से ले लें, इसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए आपको हरलम्बस का यूनिट नंबर 2 फुल अवेलेबल है पेज नंबर 94 पे। तो वो जो सारा यूनिट है वो आपको इसी बुक से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद रिलीजन जो आपका सिलेबस में होता है वो भी सारा आपको यूनिट यही से मिलेगा, इससे मिलेगा। और उसके साथ साथ मुझे लगता है अगर आपको मेथडोलॉजी समझनी है सोशियोलॉजिस्ट्स की, सोशियोलॉजिस्ट्स ने कौन कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की है, उसको अगर आपको क्लियरली समझना है कि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर 14 जो इस बुक का है मेथडोलॉजी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको वो यूनिट भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ सोशियोलॉजिकल थॉट जो है, जो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट है, उसको क्लियरली समझना, वो हरलम्बस से बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो आपको समझना है जो क्लासिकल थॉट है, तो वो उसके लिए आपको हरलम्बस का यूनिट चैप्टर 15 जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी अंडर द टाइटल ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, वो सबसे बेस्ट है। तो ये बुक जो है ये कंपलसरी लिस्ट में है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और फाइनल में जो आपको बुक होनी चाहिए वो कौन सी बुक है, वो है एसेंशियल सोशियोलॉजी। ठीक है, एसेंशियल सोशियोलॉजी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको फाइनली अगर आपको चीज़ों को सिस्टमैटिकली समझना है, जब आपने सोशियोलॉजी को पढ़ा, अब आपको सिस्टमैटिकली ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो उस सिस्टमैटिक तरीके के लिए जो रिवीजन के लिए आपको बुक चाहिए वो एसेंशियल सोशियोलॉजी है। नितिन सांगवान जो आईएएस ऑफिसर है उसने ये लिखी है। ये बुक जो है ये आपको, ये आप फाइनल में लेकिन कंसल्ट करेंगे, पहले आप इसको कंसल्ट नहीं करेंगे फाइनल में। तो जब आप इसको फाइनल में कंसल्ट करेंगे तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये फाइनल बुक रहेगी। लेकिन एक बुक जो हमारी रह गई है वो कौन सी बुक है, सॉरी वेट ए सेकेंड, हाँ, वो रह गई हमारी लास्ट रूलर सोशियोलॉजी के लिए। तो रूलर सोशियोलॉजी के आपको पता है, रूलर सोशियोलॉजी पे जो हमारे के शर्मा है, तो उनकी बुक जो है वो रूलर सोशियोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, शर्मा, ठीक है, रूलर सोशियोलॉजी के लिए वो सबसे बेस्ट बुक है। तो ये बुक लिस्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी किसी भी तरीके का सिलेबस जो फ्रेमवर्क हो जाएगा, उसके लिए ये बुक लिस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन बुक लिस्ट से आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बुक लिस्ट को यूज़ नहीं कर सकते, आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम उतना नहीं है, आप कुछ जॉब कर रहे हैं या कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है जहां आप ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन बुक्स में मेजॉरिटी ऑफ द जो बुक्स है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी हमारी, उसका मैंने एक अपनी यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया है जहां मैंने बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, जिसका नाम ही है बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, आप सीधे यूट्यूब में सर्च कर बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी बाय आदिल सर, तो उसमें 90 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं जहां से आपसे बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पढ़ाया है, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हुआ था पिछली बार, वो भी मैंने पढ़ाया है। वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वहां से आपको सारा मिल जाएगा यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड जो भी बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी ने फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजी का जो यूनिट है वो आपको मिल जाएगा, इमर्जेंस ऑफ द सोशियोलॉजी। ठीक है, उसके साथ साथ इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट मैंने 5th सेमेस्टर पढ़ाया इस बार कॉलेज स्टूडेंट्स को, जो कॉलेजेस में है और स्पेशली जो जम्मू कॉलेजेस में, उनको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपको कवर अप हो जाएगा 80 से 90% तक, जो मेरी यूट्यूब चैनल है उस पर 5-6 प्ले लिस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। और फाइनली जो नितिन सांगवान की बुक है उस पर भी मैंने एक फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन सोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको और भी फर्दर स्टडी करनी है कि हमें और भी मटेरियल चाहिए, हम और भी फर्दर स्टडी करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल जो है वो इग्नो का होगा। ठीक है, तो इग्नो की एक एप्लीकेशन आती है, वहाँ से आप मटेरियल हासिल कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। फाइनली आपसे यही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं, ठीक है, जो इक्वलेंट टू काम कर रहे हैं प्रोफेसर्स के ग्रेड से,
कि कॉलेजेस में काम कर रहे हैं उनके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को शेयर कीजिए अपने अपने कॉलेजेस में, क्योंकि इस चैनल पे मैं कॉलेज का जो सिलेबस है वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, 5th सेमेस्टर जो रिसेंटली आज एग्ज़ाम चल रहा है जम्मू कॉलेजेस में, वो सारा मैंने पढ़ाया है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने अपने कॉलेजेस में भी अपने अपने स्टूडेंट्स के साथ। और कश्मीर के जो हमारे प्रोफेसर, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर है जो कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है इसको शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि कॉलेज की जो सीरीज़ है, कॉलेज के जो सेमेस्टर्स है वो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।